बाद जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जो SSC GD में मेडिकल पॉइंट है वो आर्मी में तो 100% होंगे ही होंगे। ठीक है, ये बच्चा है, क्या नाम है लाडले? भूपेंद्र नाइक। कहाँ से? उड़ीसा से। अभी SSC का पेपर देके आया। कितने क्वेश्चन करके आया भाई? 63। कितने? 63 क्वेश्चन करके आया। पिछली बार इसके यहाँ की मेरिट कितनी थी? 47 नंबर, मतलब 180 में से इस बार इसका काम 100% हो जाएगा। अगर ये फिजिकल तो पास कर ही लेगा, मेडिकल पास कर लिया तो इसके साथ अभी पूरा का पूरा मेडिकल की जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तुम लोग भी अच्छे से देख लेना पूरा का पूरा। ठीक है, सबसे पहले हम फिजिकल के कुछ ऑप्टिकल देख लेते हैं। मेडिकल के लिए हाइट भी नपती है, ध्यान रखना। अभी इसकी हाइट कितनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आ जा भाई इधर, सीधा खड़ा हो बिल्कुल। जब भी हाथ ऐसे पूरा सीधा, गर्दन सामने, ध्यान रखना। ज्यादा ना तो ऊपर देखना है और जाए ना ही नीचे देखना है, बिल्कुल करेक्ट देखना है सामने। इसकी हाइट है 173 सेंटीमीटर .5, 173.5 इसकी हाइट है। इसके अनुसार इसका वजन मैक्सिमम 73 kg तक हो सकता है। कितना हो सकता है? 73 kg, यानी 173 हाइट है। कितनी है देखो इधर, 173 हाइट है। इसका मतलब आगे का एक हटा दो, मैक्सिमम वजन कितना हो सकता है? 73 kg। लेकिन ध्यान रखना, ओवरवेट अगर 73 से ऊपर गया तो 100% ओवरवेट मिलेगा। अगर आप पूछो इसका सही वजन कितना होना चाहिए तो 173 kg पर बिल्कुल परफेक्ट वजन है 63 kg। कितना है? 8 kg कम, 65 kg वजन होना चाहिए। कम से कम लड़कों में कितना वजन होना चाहिए? 42 kg वजन। कितना होना चाहिए? 42 kg वजन कम से कम हर एक लड़के में होना ही चाहिए। अगर कोई लड़की है, वैसे तो लड़की इस वीडियो को ना देखे, अगर कोई भी कोई किसी के लिए देख रहा है, ध्यान रखना 40 kg वजन होना चाहिए। आज अभी इसका देख लेते हैं वजन कितना। खड़ा हो जाओ। इसका वजन है 72 kg। नजदीक आके दिखा, 72 kg वजन है। आ जाओ। 173 सेंटीमीटर हाइट और कोच साहब वजन नापने का तरीका देखो। आगे से एक हटा दो, 73 किलो मैक्सिमम होना चाहिए। भाई ये तो एकदम नया और आसान फार्मूला बता दिया। वैसे 72 किलो है, रनिंग करते करते कम हो ही जाएगा। बिल्कुल सही बात। सबसे पहले आपका जो चेक करेंगे, शरीर का जो पार्ट है वो इस प्रकार से खड़ा लूज हो जा आराम से ऐसे। यानी जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। सभी खड़े हो जाएंगे इस प्रकार से, पीछे हाथ रखो नॉर्मली। मैं भी पहचान लूंगा तुम में से अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा खड़ा होगा तो उसको। हाँ, सभी बिल्कुल नॉर्मल खड़े हो। पैर खोल लो हल्के से, पैरों में थोड़ा सा गैप होना चाहिए 18 इंची का। अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा खड़ा दिखेगा ना मैं उसको पहचान लूंगा। आ जा छोटू, हाँ आ जाओ। इधर खड़ा हो। अभी जैसे नॉर्मली वहां खड़ा था वैसे खड़ा हो। ये देखो, दिखाई दे रहा तुमको? अरे दिखाई दे रहा है? इसका ये जो कंधा है ये हल्का सा नीचा है। सीधा खड़ा हो। अब हाथ को यूं कर, ऐसे खड़ा होना है। खड़े होते समय ध्यान रखना है बिल्कुल सीधा खड़ा होना है। वहां पर ढीला डाला खड़ा नहीं होना है। जब भी मेडिकल कराने जाओ बिल्कुल परफेक्ट खड़ा होना है ऐसे ही। ठीक है, जा मिल जाओ। सबसे पहले आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं कि कैसा है। ठीक है, उसके बाद में जब मेडिकल शुरू करते हैं, किसी टाइप की आपके अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कंपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे मेडिकल अगर सही हो तो सही निकलोगे, समझ गए बात? अगर तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा भय बना रहता है किसी बीमारी का कि क्या पता मेरे अंदर कोई बीमारी होती। अगर कोई गाड़ी चला रहे हैं, मान के चलो गाड़ी चल रही है रोड पे, अगर गाड़ी में प्रॉब्लम होगी तो सही से चलेगी क्या वो? अरे सही से चलेगी? नहीं चलेगी। तो तुम्हारी बॉडी में भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो बीमार हो जाते ना। इसका मतलब बिल्कुल सही हो और अपने आप को सही समझे, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, अरे भाई की नजर तो बाज के जैसी, जरा सा कंधा झुका नहीं कि तुरंत पकड़े। इसलिए भाई जब फौज के मेडिकल में जाओ तो एकदम अटेंशन मोड में खड़े रहो, ले मत पड़ो। और सर ने जो गाड़ी का उदाहरण दिया है कि गाड़ी खराब हो तो चलेगी कैसे, एकदम परफेक्ट बात बोली है। डरना बिल्कुल नहीं है। बस पैर मिला,
ध्यान से चेक होती है। क्या होती है चेक? ऐसे नोक नीचे चेक होती है, ठीक है। तो बॉडी स्ट्रक्चर इसका जैसे पूरा का पूरा ठीक है, हाथों का एंगल देख लिया। अब हम शुरू करते हैं इसका पूरा का पूरा मेडिकल ऊपर से नीचे तक। सबसे पहले किस पार्ट का कैसे मेडिकल होता है ध्यान से देख लेना भाई, ठीक है। सारे इधर देखना भाई। सबसे पहले क्या चेक होता है? आई चेक होती है, ठीक है। क्या चेक होती है? आंखें चेक होती है। आंखों के कौन कौन से पॉइंट होते हैं? एक तो पेन वाला, किसके पास है पेन? ये पेन वाला, इसको बोलते हैं पिन पॉइंट। तेरे को इस पे नजर रखना है, ठीक है। और इसके हिसाब से इधर रखना है, इसके हिसाब से ही तेरे को आंखें घुमानी है। बिल्कुल सही है। कोई ऐसा है जिसका पेन वाला पॉइंट है जिसकी आंखें सही से नहीं घूमती है? किसी को हुआ है पहले कभी ऐसा चेक? मतलब सही है, तुम्हारी घूमती होगी। अभी और देख लेंगे, ठीक है। एक तो होता है ये तो इसका बिल्कुल है सही है। दूसरा जो होता है कलर विजन। क्या होता है? कलर विजन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर किसी भी बच्चे को कलर विजन की प्रॉब्लम है तो इसका कोई समाधान है नहीं, उसको फिर फोर्स की तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कलर विजन ये जन्मजात होता है और इसका अभी तो कोई इलाज नहीं। हाँ, इसके लिए सनग्लासेज आ गए हैं, चश्मे, लेकिन उससे आप मेडिकल में फिट नहीं हो सकती, ठीक है। तो कलर विजन चलिए इसका देखते हैं भाई। ऐसे खड़ा हो जाओ। 8 6 29 57 5 3। ध्यान रखना, कलर विजन में ऐसा नहीं है कि जिसके कलर विजन होगा उसके यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं। ध्यान रखना, ये तो हर कोई बच्चा पढ़ देगा जिसके कलर विजन की प्रॉब्लम भी होगी ना, वो भी ये सब तो पढ़ देगा। दिखाई दे रहा है सभी को? इतना लिखा हुआ है, ये तो सब पढ़ देगा। जो प्रॉब्लम होती है ना वो होती है इसमें। ये दिखाई दे रहा है इधर कितना लिखा हुआ है? ये देखो भाई, ये अगर आपको ये देख पा रहे हो इसका मतलब आपके कलर विजन की प्रॉब्लम नहीं है। सभी को दिखाई दे रहा है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं दिखाई दे रहा, हाथ खड़ा कर सकता है? ये इधर वाला दिख रहा है सभी को? देखो इधर वाला कितना है? इधर है कोई जिसको नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? अरे कोई है जिसको नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है। अब आया सबसे मेन पार्ट, आंखें। पेन वाला टेस्ट तो बहुत जरूरी है, लेकिन कलर विजन वाले जो बुक है ना भाई, ये सच में कई लोगों का सपना तोड़ देती है। अगर ये समस्या जन्मजात है तो इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, सब सही नंबर पहचान लिया। ये देखकर अच्छा लगा। क्या आपको भी यह देखकर अच्छा लगा? तो कमेंट में अवश्य लिखें। U P H Y F X V। बिल्कुल सही। दूसरी आंख बात रख। अब जहाँ पे मैं उंगली रखा हूँ वो बताना है। Y P U। ठीक है, तो इसकी आइज के जो तीनों के तीनों टेस्ट है वो बिल्कुल सही है, यानी आंखें बिल्कुल सही है। आंखों में 3 टेस्ट होते हैं, कलर विजन, पेन पॉइंट और तीसरा 6x6। इसके अलावा एक और होता है टेस्ट, लेकिन वो होता है आर्मी मेडिकल में। कौन सा होता है बताओ दे, किसको पता है? रख दो बेटा। भाई ये क्या है? किसको पता है? श्याम बाटी तेरा देखो पता नहीं। एक और होता है आंख का, बता देगी। लेजर लाइट वाला। ये नहीं, अगर किसी बच्चे ने लेजर ऑपरेशन करा रखा है तो इधर जंप करना शुरू कर दे। नहीं रुक जा, अभी उधर उधर। अगर किसी बच्चे ने लेजर ऑपरेशन करा रखा है तो एसएससी जीडी में तो वो चल जाएगा, लेकिन आर्मी में उसको कैसे पकड़ते हैं? टेंट के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, अंधेरे में, और वहां पर क्या डालते हैं? आंखों में रोशनी डालते हैं, तो उससे पकड़ा जाता है। इसके अलावा एक टेस्ट और होता है निकट दृष्टि दोष के लिए। एक अखबार पढ़ाया जाता है। अरे पढ़ाते मेडिकल में आर्मी वालों, एसएससी जीडी में भी पढ़ाते हैं। ये नहीं, अगर आप इस प्रकार से अगर अखबार पढ़ लिए स्पष्ट तरीके से, इसका मतलब आपकी आंखें बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जिस बच्चे की 6x6 होती है ना, वो आराम से उसको पढ़ पाता है। समझ गए बात को? तो ये होता है आंख में। अब आ जाते हैं नाक पर। किसी बच्चे का नाक है टेढ़ा मेढ़ा, देखो एक दूसरे का। अरे तुम देखो एक दूसरे का। नाक में एक पॉइंट होता है भाई टीएनएस का, ठीक है। टीएनएस बोलते हैं जो नाक की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी होती है। एक दो का मुझे पता है, मैंने देखा है, मेरे नजर में आए। अरे देखो किसी आंख यहाँ से हल्का सा टेढ़ा होगा, इसका
इसके डीएनएस नहीं है, हल्का सा है थोड़ा सा, लेकिन डीएनएस नहीं है। देखने दो, देखिए किसी का है तो वो नॉर्मल पॉइंट है, टूट जाता है, एक हल्का सा ऑपरेशन होता है। किसी के नजर मुझे आ नहीं रहा। और पड़ोसियों को देखो रे, नाक सही है क्या? ज्यादा सही से देखना, कहीं को सर्दी भी लगी हुई है तो खराब कर देंगे। नाक का जो पॉइंट होता है वो होता है लाडलो डीएनएस का, ठीक है। अगर किसी की नाक की टेढ़ी होती है वो पॉइंट होता है, ठीक है। तो अगर इसके बिल्कुल फिट है, नाक में एक ही पॉइंट होता है, कौन सा? डीएनएस का। उसके क्या होता है, जो नाक की हड्डी का इधर का मांस क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है, उससे नाक आकार क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। ऑपरेशन से ठीक हो जाता है। 2 से 4 हजार रुपए। अपने यहाँ पे एक अभिराज नाम का बच्चा था, वो आर्मी में लग गया है। आर्मी किस में लगा हो? टेक्निकल में लगा था, उसको डीएनएस का पॉइंट मिला था, ऑपरेशन से ठीक हो गया था, ठीक है। इसके बाद में है कान वाली मशीन कहाँ है? देखो कान कैसे चेक होते हैं वो भी देखना आप। जब तक मैं कान की मशीन को एक्टिव करता हूँ तब तक आपको बता देता हूँ। क्या हो गया? चक्कर आ रहा है? बैठ जा आराम से। उसके बाद ले ले, तू ले, इधर देख भाई, मुंह खोल, पूरा खोल, नजदीक। देखो जो दांत का कलर होता है ना, उसका मेडिकल पॉइंट नहीं होता है। जो दांत का कलर होता है उसका मेडिकल पॉइंट नहीं होता है। मेडिकल पॉइंट होता है अगर आपके 28 दांत प्रॉपर नहीं हुए तो। कितने दांत है? 28 दांत आपके प्रॉपर होने चाहिए, ध्यान रखना। कितने दांत है? 28 दांत आपके प्रॉपर होने चाहिए। अगर आपके 28 दांत प्रॉपर नहीं है तो आपको मेडिकल प्रॉब्लम है। अब इसमें एक चीज और आती है, कईयों को देखा होगा आपने, टिप डिसबैलेंस। अरे साइडों में दांत उगे रहते हैं ना, है किसी के? हाँ इधर दिखा, इधर आओ, देखा, ये देखो, ये इसके जैसे टिप डिसबैलेंस है, तो इसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं होगा। मुंह खोल पूरा, दांत पूरे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसबैलेंस का कोई पॉइंट नहीं होगा। दिखा देगी। हाँ देखो, इसके एक्स्ट्रा टीथ है, अगर आपके भी है एक्स्ट्रा टीथ को हम निकाल भी सकते हैं, इसका कोई मेडिकल पॉइंट भी नहीं होता, ध्यान रखना। जा तेरे कैसे दिखा देखिए, क्या नाम है? इधर दिखा भाई। इसके भी यही है, जैसे ये एक एक्स्ट्रा टीथ है ये वाला, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टीथ का कोई मेडिकल पॉइंट नहीं होता है। इसके अलावा कैसे है तेरे डिसबैलेंस है इसके पूरा फुल। ये देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टीथ लग रहा है, इसको आजकल तो हम क्या करते हैं, दांत से बैलेंस भी हो जाते हैं ये, ठीक है, लेकिन कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई पॉइंट नहीं। दिखा देखिए इसके, देखो भाई एक दांत ये कहाँ बीच में लग रखा है, पूरा खोल मुंह। क्या नाम है भाई? ये बीच में दांत कहाँ से आया तेरे? अंदर से बाहर आ गया है। कहाँ अंदर से बाहर आ गया भाई? तो अंदर किस लिए गया था? जगह नहीं मिला। अच्छा, उसको जगह नहीं मिला इसलिए वो बाहर आ गया है, तो उसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं है। इसको हम हटवा भी सकते हैं लेकिन पॉइंट ही नहीं है। ध्यान सिंह, तेरे कहाँ, तेरे तो बिल्कुल सही है यार, दांत छोटे हैं। हाँ छोटे दांत का कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना खा लेता ना। इसमें उंगली में देखना, चलो ये बता दिया, ये उंगली इसकी देख लो, फिर मेरी उंगली देख लो। मेरे को जब प्रॉब्लम नहीं हुई तो तेरे को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। उंगली ऐसे कर, और ये बस काम कर। क्या दिखा ये देखो, इसके भी जो टीथ है ना, एक तो डिसबैलेंस है, एक देखो पूरा पानी की वजह से हो रखा है खराब। तो जिसके दांत खराब हो सके पानी की वजह से, उसका पॉइंट नहीं, ध्यान रखना। और डिसबैलेंस का भी कोई पॉइंट है नहीं। आ जा भाई, अब इसका चेक कर ले भाई। इस बच्चे का दांत अंदर से जगह ना मिलने के कारण बाहर आ गया। भाई की कॉमेडी भी अल्टीमेट है, लेकिन एक बहुत बढ़िया जानकारी दी कि टेढ़े मेढ़े दांत या पानी की जगह से खराब हुए दांतों का कोई मेडिकल पॉइंट नहीं बनता। बस 28 दांत पूरे होने चाहिए और कान एकदम साफ होना चाहिए, स्वच्छ। तो उसको प्रॉब्लम है, या तो उसके पर्दे में छेद है, या उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है। इसका कान बिल्कुल साफ भी है और ना ही इसके कान में कोई प्रॉब्लम है। ये देखो, ये रहा इसका पर्दा, दिखाई दे रहा भाई? अरे तुमको दिखाई दे रहा है? हाँ, मैं सोचा कहीं ये सर ना बोल दो। ये ले भाई। इसके बाद में जो अगला पॉइंट चेक होता है कान के बाद में, फिर क्या होता है, देखो ऊपर का हो गया सारा सिस्टम हैंग, ये तो हो गया फेस के सारे पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में चेक होते हैं हाथ। हाथों में चेक होता है, एक तो हाथों का कंपन, किसी हाथ वाइब्रेट करते हैं क्या? हाथ ऐसे करो, पीछे वाले सारे, जिसके बाद कोई सामान नहीं हो हाथ ऐसे कर लो। किसी हाथों में कंपन हो रहा है बेटा? कोई है जिसका हाथ ऐसे कर रहा है? देखो पड़ोसी के, देखो
खुद बोलेगा नहीं, पड़ोसी के देखो नहीं कर रहा तो अच्छी बात है। अगर किसी के हाथों में कंपन होता है तो उसको वजन उठा के रहना चाहिए ऐसे मैक्सिमम टाइम, और ऊपर हाथ या साइड में वजन उठा के उसकी ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि उसके हाथों में क्या ना हो, वाइब्रेशन। एक तो वाइब्रेशन का होता है, दूसरा होता है हाथ का एंगल। किसी का टच होती है, कौन ऐसे करो, देखे सारे ऐसे करो, नहीं है तरीके, हाथ करो देखे। अरे किसी का ऐसा है जिसकी कोनिया टच हो रही हो, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है भाई। किसी की अगर कोनिया टच नहीं हो रही, क्योंकि अगर यहाँ से कोनिया टच हो जाती है दोनों की दोनों, तो वो फिर मेडिकल प्रॉब्लम है, ध्यान रखना, तो फिर मेडिकल की प्रॉब्लम है। ये चेक होता है। उसके बाद में होता है हथेलियों का पसीना चेक। अगर किसी के हाथों में यानी हथेलियों में अगर पसीना आता है, ध्यान रखना, अगर हाथों में पसीना आता है तो ये प्रॉब्लम है। और इसका निदान ये है कि जो व्हाइट पिटरी आती है ना, दाढ़ी करने के काम में आती है, उससे फिर हाथ धोने चाहिए। अगर किसी के पैरों, जिसके हथेलियों में आता है उसके पैरों में भी पसीना आता है, तो उसको क्या करना चाहिए, व्हाइट पिटरी से अपने हाथ और पैरों को धोना चाहिए। उससे क्या वो नमी सोख लेगी। और मेडिकल वाला दिन तो पक्का धोना चाहिए ताकि उसका काम हो जाए, जैसे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फिट है, ठीक है। तो ये होते हैं हाथों के 3 पॉइंट जो ऐसे जीडी में होते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं चेस्ट में। हाँ भाई, ये जो आपके निपल्स है ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए, कोई एक निपल्स ऊपर एक नीचे नहीं होना चाहिए। अब सब देखने लगे अपने, इसलिए ये निपल्स है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, बराबर से पहले टेढ़ा मेढ़ा आपको अपनी कान नहीं होना अच्छी चाहिए, तरह से साफ बिल्कुल बराबर होना चाहिए निपल्स, या फिर ठीक है। दोनों मेडिकल निपल्स एक बार टेप दी थी मैंने किसी को, चलो से साफ करवा देखना। अभी तुम में से किसी का लग रहा है भाई निपल्स ऊपर नीचे, ये इससे पता चल जाएगा। ये देखो इसकी जो लाइन बनती है ना, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, उधर घूम कर। ये देखो जो लाइन बनती है ना निपल्स की, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ऐसे। अगर किसी के निपल्स जैसे ऊपर नीचे होते हैं, ज्यादा इसमें दिखता है प्रॉब्लम, तो उसको भी फिर पॉइंट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद में सीना खुला पड़ जाए। आप 10 से एक उल्टी गिनती शुरू करें। 9 8 7 5 6 4 3 2 1 छोड़ी को अंगुली में अब पूरा सीना खुला। अब गिनती कर 10 से उल्टी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसका मतलब तेरे लंग्स बिल्कुल सही है। अगर किसी के अस्थमा की प्रॉब्लम होगी तो इतनी देर सांस होल्ड नहीं कर पाएगा, इतनी देर सांस होल्ड नहीं कर पाएगा, सारे सीना खुला देंगे। आप 10 से उल्टी गिनती शुरू करो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। किसी को खांसी नहीं चली, इसका मतलब सबके लंग्स बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य यही है, इसलिए जो सीना फुला के सांस। चलो हम भी सांस रोक कर देखते उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है और कि आपके लंग्स की जांच। आप भी सांस रोक कर देखना और कमेंट में बताना कि आपने 10 सेकंड तक सांस रोक पाई कि नहीं। अगर हम किसी का जैसे अस्थमा की किसी को प्रॉब्लम 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। मैंने तो कर लिया, आप लोग करके बताना। यदि आप लोगों ने कर लिया है तो कमेंट में जरूर बताना। फेफड़ों की जांच करने का ये देसी शॉर्ट तरीका सर ने बताया, कमाल है, अगर आपके है तो बिना किसी मशीन के उसके बाद में मेडिकल फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके है पता चल गया कि लंग्स मजबूत हैं या नहीं। बिना किसी मशीन के पता चल गया कि लंग्स सही है कि नहीं, मजबूत है। समझ गए बात को? वो नहीं होनी चाहिए पे। इसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं। स्ट्रेचिंग मार्क रोक पाएगा क्या? इसके बाद में देखो हाथों का एंगल हो गया, चेस्ट के 2 चीज चेक हो गया। एक होती है किसी के निपल्स में गांठ है, अगर किसी के निपल्स में जैसे गांठ होती है वो प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। ये यंग एज में होते हैं अक्सर और ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है। अगर आपके है तो आप इसका ऑपरेशन करा के निकाल सकते हैं, उसके बाद भी मेडिकल फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके है आपने ऑपरेशन नहीं कराया तो आपको फिर मेडिकल में प्रॉब्लम होगी, बाहर कर दिया जाएगा। उसके क्या होती है, निपल्स में गांठ हो जाती है, ठीक है। अरे देखा होगा एक लड़के की थी, एक दिन मैंने बताया था उसका, समझ गए बात को? वो नहीं होनी चाहिए। ये चीज होती है चेस्ट में चेक, ठीक है। उसके बाद में जो ऊपर की जो स्किन है
किसी स्किन पे धब्बा है, देखो इस प्रकार के अगर निशान है स्किन पे, इसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं। स्टिचिंग मार्क थे अभी किसके, ये रहा, देखो इधर आओ, ये देख, अगर इस प्रकार के स्टिचिंग मार्क आपके, ये कई बार वजन ज्यादा कम होने की वजह से हो जाते हैं, इसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं ध्यान रखना। जैसे ये देखो, इसका वजन ऊपर नीचे होता रहता है। स्टिचिंग मार्क कहीं के होंगे, किसी काले धब्बा है, आ जा, स्टिचिंग मार्क के कोई भी मेडिकल पॉइंट नहीं होता है, ध्यान रखना इस बात का पूरा, कोई मेडिकल पॉइंट नहीं होता। अब देखो इसको बोलते हैं लक्षण। क्या बोलते हैं? अपने इधर बोलते हैं लक्षण। वैसे क्या बोलते हैं तुम्हारे उधर भी? तुम कोई नया नाम बताना चाहो तो? लक्षण ही बोलते हैं ना ये चपका को। अरे दिखाई दे रहा है इसका, ये जो आर्मी में मेडिकल पॉइंट में तो कई बार इस चीज में बाहर कर देते हैं, लेकिन SSCGD में मैंने देखा है मेडिकल में इसमें बाहर नहीं करते। आर्मी मेडिकल में तो बाहर कर देते हैं, देखा होगा तुमने नमूना, देखा है? आर्मी मेडिकल में बाहर कर देते हैं और कई बार ले भी लेते हैं, उनकी मर्जी ज्यादा चलती है वहाँ, ठीक है? तो SSCGD में अगर किसी ने इस प्रकार का धब्बा है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रखना अगर किसी बच्चे के इस प्रकार का धब्बा है, यानी इसको लक्षण बोलते हैं, अगर ऐसी समस्या है तो इसका इलाज तो कुछ है नहीं, ये तो बचपन से है। बर्थमार्क भी बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं बर्थमार्क, है ना? तो ये तो बचपन से है, तो SSCGD में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हाँ आर्मी की तैयारी नहीं करे बोले वहां निकाल देंगे, ठीक है? चल जा दौड़, वहां ये मेडिकल प्रॉब्लम होगी होगी। आ जा भाई। तो इससे ऊपर की स्किन चेक हो जाती है। इसके बाद में बारी आती है प्राइवेट पार्ट्स की, ठीक है? प्राइवेट पार्ट्स को हम सबसे लास्ट में ले लेते हैं, ठीक है? तो उसके बाद में चलो नीचे चले जाते हैं, पहले सीधे ऊपर का ये बॉडी चेक हो गया, पेट का कोई हिस्सा चेक नहीं होता। इसके बाद में एक्सरा होता है, ध्यान रखना जांच 3 होती है, एक तो ब्लड टेस्ट होता है, एक यूरिन टेस्ट होता है, एक होता है एक्सरा। फ्रंट और बैक दोनों का होगा, जो रीढ़ की हड्डी के लिए होगा। नीचे झुक पूरा, जो रीढ़ की हड्डी है, अगर किसी बच्चे के इसमें प्रॉब्लम है तो उसको तो 100% बाहर कर देंगे, क्योंकि मेन तो यही है ना शरीर का। इसका एक्सरा होता है SSCGD में, आर्मी में नहीं करते एक्सरा, SSCGD में करते हैं। खड़ा हो जा, और जांच करते हैं ब्लड की, जिसमें हीमोग्लोबिन हो गया, ये सब करके, और स्पेशली यूरिन जो टेस्ट होता है उस पर ध्यान रखना। यूरिन टेस्ट में कि जो कई बच्चे गलती कर देते हैं, जो यूरिन है ना, फर्स्ट यूरिन ही दे देते हैं टेस्ट के लिए। जब भी आप यूरिन टेस्ट के लिए दो तो पहले कुछ यूरिन नीचे गिरने दो, उसके बाद में डब्बी में डालो, पहले मत डाल दो। समझ गए बात को? पहले यूरिन नहीं डालना, सबसे पहले क्या करना है, कुछ बाहर गिरने दो, उसके बाद में। ये 3 होती है जांच। इसके बाद में आ जाती है आपकी नोकनी की प्रॉब्लम, पैर मिला। अरे किसी बच्चे के है नोकनी, देखो इसके जो पैर है ये बिल्कुल सही है, यानी अगर एक उंगली का भी गैप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी अपने पैर मिलाओ। किसी के घुटने टच हो रहे हैं, आ जा भाई, आ जा। हाँ, जिनके घुटने टच हो रहे हैं वो इधर आओ, ऐसे लाइन में खड़े हो, उधर इधर आ जाओ, एक लाइन में से खड़े हो। हाँ बस बहुत है, इसका इलाज भी बता देंगे, सीधी लाइन से आ जाएगा। हाँ मिलो, जल्दी खड़े हो, इतना टाइम थोड़ना है। वो वीडियो देख रहे हैं, उनको भी तो काम होगा ना कुछ, तुम्हारे लिए फ्री बैठे हैं क्या वो? मिलाओ पैर। हाँ इधर आ भाई, देखो ऐसे पैर जो टच होते हैं इसको बोलते हैं नोकनी। अगर किसी के इस प्रकार से अगर पैर टच होते हैं तो इसको बोलते हैं नोकनी, बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? अब इसको खोलने की कोशिश कर, थोड़ा चौड़ा नहीं खोल रहे। इसके लिए जो एक्सरसाइज आती है वो करनी जरूरी है। एक तो बेल्ट बांध के सोया करो, बेल्ट आता है नोकनी, वो मंगा लीजिए, पर वो मिलाओ, देखिए पैर। इसके भी ये भाई हटा, अगर हटा सकता है तो प्रॉब्लम नहीं है। तेरे नहीं है प्रॉब्लम, तेरे फेट ये नोकनी नहीं है, तेरा तो फेट है भाई, समझ गया? थोड़ा कम कर इसको। हाँ, इसके भी जैसे अगर इतना भी गैप है तो ये नोकनी की प्रॉब्लम नहीं है, समझ गया? थोड़ा सा वजन कम करेगा तो नोकनी नहीं होगी, तेरे पॉइंट बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इतना गैप भी है तो उसको मेडिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। हाँ ये देखो, ये इसको नोकनी की एक्सरसाइज करने की बहुत जरूरत है, ये नोकनी है। अगर इस प्रकार से आपके घुटने फिर जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम है। ओके छोटू, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। फेट है पूरा का पूरा, ये 7 लोगों को वजन कम करने की जरूरत है। नहीं नोकनी नहीं लाट देते, गैप है, थोड़ा सा कोशिश कर पीछे दबा के। हाँ नोकनी नहीं, इतना तो बहुत है। ये छोटे वाले सबके एंगल जुड़ रखे हैं भाई, अगर इसे टच हुआ तो फिर पॉइंट मिल जाएगा, देख लेना, एक्सरसाइज कर लेना नोकनी की। फेट लाट ले, फेट वजन ज्यादा है बस, और वो थोड़ा पीछे करो पैरों को,
हाँ इतना बचा लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा पैरों के एंगलों में फर्क कैसे है, एक पैर आगे एक पीछे कैसे है, बराबर कर पैरों को बराबर कर। हाँ अब पीछे दबा। तेरे को नोकनी की एक्सरसाइज करने की सख्त जरूरत है भाई, ठीक है। ये दे लेना भाई, नोकनी कंडीशन अलग अलग। नोकनी का पॉइंट तो बहुतों को मिलता है, भाई ने सही कहा। इसके लिए एक्सरसाइज और बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये देखो पैर की नसें जो नीली होकर गुच्छा बन जाए, वेरिकोज वेन्स। भाई ये सच में एक बड़ा पॉइंट है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसका ऑपरेशन हो सकता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं किस किस के पैरों में ये नसें बनती हैं। यदि बनती हैं तो समय रहते इसका इलाज करवाएं। अरे घबरा कर, टाइट कर ले, जैसे मैं पैरों को पकड़ रहा हूं टाइट कर ले रहा है। लो नॉर्मल रहे, देख तो भी किसी के है क्या लचक? अगर पैर को ऐसे करो देखे, अगर किसी का बहुत पीछे जाता है इसका मतलब उसके लचक की प्रॉब्लम है। खड़ा हो जा, मिल जा। है कोई जिसका ज्यादा ही जा रहा है पीछे यूं? है तो ध्यान रखना, एक लचक का पॉइंट है, वो भी चेक किया जाता है मेडिकल के दौरान, नोकनी के अलावा। उसके बाद में चेक किया जाता है फ्लैट फुट, ठीक है। आपकी पैरों की जो उंगलियां हैं बिल्कुल सही होनी चाहिए। बैठ जा नीचे, हाँ बैठ जा बस, पैर सीधे कर। ये देखो ये जो गड्ढा है पैरों का, ये देखो इसका देखो अलग कलर दिख रहा है पैरों का, ये बाकी का अलग और यहाँ पर देखो व्हाइट अलग ही दिख रहा है। इस प्रकार से होना चाहिए आपका, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। किसी बच्चे का है फ्लैट फुट, जिसका पैर पूरा छपता है, कोई वजन ज्यादा होगा तो पक्का होगा फ्लैट फुट। लेकिन इसका सिंगारिया का नहीं है कोई प्लेट फुट वाला। अरे सबके चंद्राकार बनता है। ये देखो इसका बिल्कुल सही है, इस प्रकार से होना चाहिए। आपको गड्ढा अलग से दिखना चाहिए, यहाँ पर फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। खड़ा हो जाओ भाई। ये पैरों में स्पेशली ये चेक होता है। इसके अलावा चेक होता है क्या, वेरिकोज वेन। ऊपर जंप कर, सभी उठो के बैठक लगाओ, देखे 10-10। ओके डाउन अप डाउन, लगाते रहो। हाँ लगाते रहो थोड़ा स्पीड से। अरे थोड़ा सा स्पीड से भाई। हाँ थाम, कोई पार्टी थम जा। अगर किसी के वेरिकोज वेन होगी, शाम बाटी जरा, जैसे इसके कुछ नहीं है, कोई भी नस बाहर नहीं दिख रही। अब ये आपको दिखाते हैं जिसके वेरिकोज वेन होती है उसकी किस प्रकार से होती है। इधर अरे चलने दौड़ गए, इसको पॉइंट भी मिला था आर्मी में इसी बात का। इधर ये देखो, आंखों को चेक कर रहे हैं। जंप कर थोड़ा, ये देखना थोड़ा स्पीड से। आ जाओ, थाम। ये देखो इसकी जैसे ब्लू कलर की जो नसें है ना, ये जो बाहर निकलेगी, इन्हीं को बोलते हैं वेरिकोज। इसका गुच्छा बन जाता है। आप देखना इसके धीरे धीरे और तेज हो जाएगी। जैसे मैं मारूंगा ना वैसे और तेज हो जाएगी। लग तो नहीं रही, नहीं लग रही है, मजबूत लड़का है। ये देखो आ रही है भाई वीडियो में। ये देखो ये जो गुच्छा बन रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं भाई वेरिकोज वेन, ठीक है। ये हाइड्रोसील की प्रॉब्लम होती है ना, उसके भी होती है, ध्यान रखना। कई बच्चों के हाइड्रोसील होती है, ठीक है ना, उसमें भी होती है। ये इसको बोलते हैं वेरिकोज वेन। अगर किसी का गुच्छा बनता है ना तो प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ इसका इलाज है, आप ऑपरेशन करा सकते हैं। जा भाई भाग जा, इधर आ जा। ये होता है वेरिकोज। अब इसके अलावा जो आ गया लास्ट एंड फाइनल बचा था प्राइवेट पार्ट्स का मेडिकल, उसमें आपको बता देता हूँ। सबसे पीछे जो पीछे की साइड होते हैं, होल में 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। एक तो किसी के पाइल्स होता है, जिसके क्या होता है पीछे की तरफ कुछ भी हो, अगर टीका बुका खा लेगा तो उसके जलन होगी, बार जलन होती है बहुत ज्यादा, ठंडा पिएगा ज्यादा तो भी होगी। ये होता है वेरिकोज। अब इसके अलावा जो आ गया लास्ट एंड फाइनल बचा था प्राइवेट पार्ट्स का मेडिकल, उसमें आपको बता देता हूँ। सबसे पीछे जो पीछे की साइड होते हैं, होल में 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। एक तो किसी के पाइल्स होता है, जिसके क्या होता है पीछे की तरफ कुछ भी हो, अगर टीका बुका खा लेगा ना उसके जलन होगी, बार जलन होती है बहुत ज्यादा, ठंडा पिएगा ज्यादा तो भी होगी। अगर कुछ चटपटा खा लिया, मान लो मसाला कचौड़ी तो फिर सुबह वो तूफान मचा देगा बाथरूम में, इतनी जलन होगी। और पीछे की तरफ आपने देखा होगा पूरा ऐसे झुका के, और क्या बोलते हैं खांसने के लिए, खांस भाई, इसीलिए खसाते हैं ताकि पीछे का होल
ओपन। अरे कितना घसेगा पैसा, रुक जा। इससे इसलिए कि पीछे का जो होल है खांसते हैं ना, तो पीछे से होल खुलता है तो अच्छे से देख सके। उसमें क्या होता है, अगर किसी के पाइल्स होती है ना तो एक व्हाइट कलर की बाउंड्री सी बन जाती है, ठीक है। तो उस बच्चे के जलन भी होगी खाने के टाइम। एक तो ये प्रॉब्लम, दूसरी बवासीर या मस्सा जिसको बोलते हैं, ध्यान रखना। मस्सा का किसी के अगर मस्से की प्रॉब्लम है या बवासीर की प्रॉब्लम, अगर वो ठीक करा देता है, चाहे ऑपरेशन से कराओ कैसे भी कराओ, तो उसके बाद में SCGD में मेडिकल फिट हो जाता है। लेकिन अगर वो ठीक नहीं करा पाता तो फिर अनफिट। किसी मस्सा अलग अलग प्रकार का होता है, कईयों के कट होते हैं अंदर की तरफ, कईयों का एक्स्ट्रा चमड़ी होती है, समझ गए, सबके अलग अलग टाइप का होता है। तो उसका समय रहते आप इलाज करा लेना, भले ऑपरेशन से कराओ। पहले कोशिश आप ये करिए कि देसी डॉक्टरों से इलाज कराए, क्योंकि जो देसी है ना वो उसमें ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। आयुर्वेदिक चीज है ना वो ज्यादा लगती है उस चीज में, और उससे आप मेडिकल फिट हो सकते हैं। कई बच्चों को देखा हमने एकेडमी में देखे, बहुत भी देखे, वो उनके मस्से की प्रॉब्लम थी, आयुर्वेदिक से दवाई ली 10-12 दिन और मेडिकल में फिट हो गए। इसके बाद में आगे प्राइवेट पार्ट का जो मेडिकल होता है उसमें जो आपकी गोलियां होती है, देखो मैंने दी थी ना खराब वाली। अगर किसी भी बच्चे की गोलियां इस प्रकार से है, ये हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है, एक गोली बड़ी और एक गोली छोटी। अगर किसी की भी इस प्रकार की गोली है तो ये क्या मेडिकल प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। उसको पार कर देंगे सीधा। कईयों के पानी भर जाता है और कईयों के क्या होती है, दोनों की दोनों गोलियां सुपीड़ के इतनी हो जाती है। जब आपका मेडिकल होता है ना तब आपको यूं बोलते हैं कि आप दोनों अपनी गोलियों को इसे पकड़िए, ठीक है, और वो दोनों एक साइड की होनी चाहिए। अगर इस प्रकार से आप पकड़ोगे तो ये क्या है, मेडिकल पकड़ भाई, सही जगह लगा के पकड़। हाँ, ये इस प्रकार से पकड़ के देखते हैं, ठीक है, ऐसे। अब एक गोली इतनी बड़ी, एक गोली छोटी, तो ये क्या है, मेडिकल प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी बीमारी है और इसका समय रहते इलाज भी करना चाहिए। सही कौन सा होता है, ये देखो, दोनों गोलियां इस प्रकार से सही होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो देखो हल्का सा 19-20 का फर्क दिख रहा है तुमको, अरे हल्का सा फर्क है, देखो इतना हो सकता है, जितना इनमें दिख रहा है ना, मतलब हल्का 19-20 हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना। अगर नॉर्मल है 19-20, मतलब क्या है, कुछ लड़के घबरा जाते हैं कि जिस साइड में लिंग की पोजीशन होती है उस साइड का वर्षण नीचे होता है, और ध्यान रखना जो बाएं साइड जिधर दिल है अपना, उस साइड की गोली हमेशा नीचे रहेगी। अरे रहती है, जो बाएं साइड है जिधर दिल है, आप अगर देखोगे तो उस साइड की गोली हल्की सी नीचे रहेगी, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जो वर्षण की जो चमड़ी होती है ना, वो क्या होती है, कई बार तो सिकुड़ जाती है। सर्दियों में कैसे सिकुड़ जाती है, और गर्मी में इसमें अगर आप रनिंग वनिंग करते हो तो लूज हो जाती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो फिर सिकुड़ जाती है, समझ गए। तो अगर कोई गोली यूं 19-20 ऊपर नीचे, उसका कोई मेडिकल पॉइंट है। गोलियों की साइज क्या होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, 19-20 तक चलती है। ये देखो साइज हल्का सा इनमें फर्क है, दोनों बराबर तो नहीं है, इतना फर्क तक चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी गोलियां इस प्रकार की है तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। इस प्रकार से आपकी गोलियां नहीं होनी चाहिए, गोलियां बिल्कुल सही होनी चाहिए, उनकी साइज इस प्रकार। अगर आपके 3 गोली है तो भी मेडिकल प्रॉब्लम है, और आपके 1 गोली है तो भी मेडिकल प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। 3 गोली भी होती है, 3 गोली भी होती है, समझ गए बात को। अब आपके बताता हूँ लिंग में जो कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना, वो ध्यान रखना। देखो जो पेनिस में प्रॉब्लम होती है, पकड़ प्रभु इसको, जो पेनिस में प्रॉब्लम होती है, एक तो कईयों की चमड़ी ऊपर नहीं जाती। कोई है ऐसा जो चमड़ी ऊपर नहीं जाती, हाथ खड़ा मत करना भाई, वीडियो बन रहा है, बेइज्जती हो गई, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, रहती है तो मेरे को बता देना अकेले में आके। अगर किसी की चमड़ी ऊपर नहीं जाती ऐसे, उसको बोलते हैं फीमोसिस। एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, जैसे मुस्लिम बच्चों में तो बचपन में कर देते हैं, वो काट देते हैं ना। अब क्या है, तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हारा क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन से वो कट लगाना पड़ेगा, इससे तो सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन 2 दिन की प्रोसेस में बिल्कुल ठीक। कितने दिन में, 2 दिन में, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपके लिंग में एक ही होल होना चाहिए, और वो भी सही जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर साइड में नीचे हो गया या ऊपर कोने में हो गया, इधर उधर। लिंग में सामने एक ही होल होना चाहिए, इधर सामने एक ही होल होना चाहिए। वैसे मैं बता दूं, कई बच्चों के 2 होल भी होते हैं, आपको मैं साइड में एक फोटो बदल करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने मेडिकल टेस्ट किया था, ऐसे 5 से 6 बच्चे मैंने आज तक देख लिए जिनके लिंग में 2 होल है। तो अगर 2 होल है तो मेडिकल प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। लिंग में कितना होल होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, और वो भी बिल्कुल सामने होना चाहिए। आरबी में कई बार ये मेडिकल पॉइंट मिलता है, होल इज नॉट प्रॉपरली, यानी होल सही जगह पर है। अरे सबके सही है, तो ये
ध्यान रखना, ये इस प्रकार से होगा एसएसजीडी का मेडिकल। अब इसमें आपको कुछ भी आपको समस्या लगती है, कुछ भी हो गया, अगर कोई पॉइंट छूट गया तो तुम बता सकते हो भाई मेरे को। चेस्ट नहीं नापते, चेस्ट तो वो फिजिकल का पॉइंट है, नापते नहीं है मेडिकल में। चेस्ट तो फिजिकल में नापते हैं कि आपका 80 से 85 होना चाहिए। अगर आपको बोलते तो नाप भी लेते हैं, किसी को दिया था मैंने पिता लाओ। चेस्ट वेट कैसे किसका है, फिजिकल का है, तो फिजिकल के समय चेक होगा, लेकिन चलो फिर भी नाप लेते हैं, कोई तकलीफ है? और कोई पॉइंट रह गया तो तुम याद दिला सकते हो भाई। 1 मिनट, ये यहाँ पर ऐसे चेक होगा, नॉर्मल हो जाओ, पूरा नॉर्मल। अभी इसका जो सीना है वो है 84 खुला, 84 से 90, यानी 6 सेंटीमीटर इसने सीना खुला दिया। 5 सेमी का फुलाव आपका होना चाहिए। और कोई पॉइंट कोई नहीं है तो भाई ये इस प्रकार से होगा एसएसजीडी का पूरा मेडिकल टेस्ट। आपके कोई शक सवाल रह गए तो आप पूछ सकते हैं, मेडिकल कराने आप अकेडमी में आ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, ये पार्ट सबसे संवेदनशील है, लेकिन डिफेंस में मेडिकल में ये सब बहुत कड़ाई से चेक होता है। भाई ने बहुत ही हिचकिचाहट के बिना खुलकर बच्चों को समझाया है कि कोई भी बाद में अनफिट ना हो। टैटू वाली बात तो बिल्कुल सही है, फौज में टैटू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो भाई इससे पहले ही लेजर से साफ करवा लें। तो दोस्तों, ये था कमांडो एकेडमी का एसएससी जीडी मेडिकल टेस्ट का वीडियो। सच कहूं तो भाई ने बहुत ही बढ़िया और आसान शब्दों में पूरा मेडिकल समझा दिया। जो बच्चे डरते हैं उनका डर इस वीडियो को देखकर जरूर दूर हो गया होगा। आपको यह रिएक्शन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।